हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कुछ खास दिखाने वाले हैं और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। और भी बातें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, ठीक है इंशाल्लाह। और भी हैं बातें कुछ ऐसी हैं कि कहते नहीं हैं कि एक दिन की कमाई से हफ्ते भर खर्चे नहीं चल सकते मेरे दोस्त, और हफ्ते में एक दिन नमाज़ पढ़ने से जन्नत कैसे मिल सकती है वो तो आपको पता ही होगा। एक मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको दिया हूँ, ठीक है। और भी चीज़ें हम बताने वाले हैं भाई। देखो, कहते नहीं है कि नमाज ज़रूरी है, नमाज को कज़ा नहीं करना है। नमाज हर हालत में पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है। कैसी भी हाल हो, या हाल अच्छे हों या हाल बुरे हों, कोई भी कैसा भी हालात में हम लोग पड़े हों, या किसी भी हालात में कहीं भी बैठे हों या उठे हों, कहीं भी बुरा वक्त चल रहा, अच्छा वक्त चल रहा, नमाज को नहीं छोड़ना है। नमाज क्या है? नमाज को पाबंद से पढ़ना है, नमाज को नहीं छोड़ना है। और अल्लाह ने कहा है नमाज किसी को माफ़ नहीं, चाहे बूढ़ा हो या बुज़ुर्ग हो या जवान हो या कोई भी हो, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, किसी को नमाज के लिए नहीं माफ़ है। तो नमाज ज़रूरी है, नमाज को कज़ा मत करिए, नमाज ज़रूर पढ़िए। और भी दीन की बातें हैं थोड़ी और आपको बताने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो एक वक्त था कि मुझे भी उर्दू नहीं आती थी, कि मतलब मुझे भी उर्दू नहीं आती थी। क्या हमारे कॉलेज जो था, वो हमारे जो एक टीचर थे, उन्होंने क्या मुझे बहुत अच्छा उन्होंने अच्छा एक रिस्पांस दिया और मुझे अच्छी कामयाबी दी, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी। और उन्होंने कहा उर्दू एक सब्जेक्ट है, उर्दू आप लीजिए, अच्छे नंबर उसमें आएंगे, उसमें आप पढ़ोगे और थोड़ी सी मेहनत करोगे, कामयाबी तो इंशाल्लाह ऊपर वाला देने वाला ज़रूर है। और मेहनत करिए और उस पर फोकस करिए, आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। हमने कहा इंशाल्लाह ज़रूर। अब मेहनत हमारा काम है करना, और कामयाबी अल्लाह देने वाला है। और मैंने उर्दू सीखी, और टीचर जो भी थे हमारे पढ़ाते थे तो बहुत इखलाक अच्छा था उनका। तो उनकी मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो टीचर हैं हमारे, तो वो मतलब अपने घर के बच्चे की तरह पढ़ाते थे। तो मैंने पढ़ा उनसे, बहुत चीज़ें हासिल की, बहुत चीज़ें सीखी। और उर्दू मुझे एकदम जीरो शब्द भी नहीं आता था, एक भी अल्फाज उसका नहीं पता था उर्दू में कि उसमें क्या होता है। उसमें देखिए उर्दू में होता क्या है कि उसमें ना ज़बर होती है, ना ज़ेर होता है, ना पेश होता है, कुछ भी नहीं होता। आपको अपनी समझ से पढ़ना होता है। तो मुझे बहुत कठिन लग रहा था कि मैं कैसे पढ़ूँगा, उम्मीद नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हार नहीं मानता हूँ। मेरे टीचर ने कहा है हौसला बुलंद रखो, और इंशाअल्लाह कामयाबी तो अल्लाह देने वाला है। आप मेहनत करिए, मेहनत पे बरकरार रहिए, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको कामयाब करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो मेहनत किया मैंने, और मेरा लास्ट ईयर था, तो इस बार पूरा फाइनल हो चुका है माशाल्लाह। और उर्दू मुझे कुछ नहीं, और उर्दू में अच्छे नंबर मैंने लाए, ठीक है। और कुछ भी नहीं आता था, मैंने उर्दू लिखने की कोशिश की, और एग्ज़ाम भी दिया, और पढ़ना भी आ गया माशाल्लाह। इतना पढ़ना आ गया कि मतलब उसमें उर्दू में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो मैं समझ सकता हूँ। तो इतना आ गया मुझे उर्दू कि पढ़ सकता हूँ। तो और भी चीज़ें हैं, किताबें हैं, तो हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं कि उर्दू में क्या है, कि मतलब आपको यकीन ऐसे नहीं होगा। तो मैं किताब एक पढ़ के बताऊंगा कि मुझे उर्दू आता है कि नहीं आता है। इसके बारे में आपको भी पता चल जाएगा कि हमें उर्दू आती है कि नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातों को आप सुने और गौर से सुने, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे उर्दू नहीं आती, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये नहीं है, आपके सामने मैं पढ़ूँगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। मुझे मालूम है कि मालूमात नहीं है, तो वो आप भी देख लीजिए, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, ठीक है। तुमको किसने पैदा किया? तुमको किसने पैदा किया? तो हमको अल्लाह ने पैदा किया है। किसने पैदा किया? मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, और हमें अल्लाह ने पैदा किया है। हमारे माँ बाप को अल्लाह ने पैदा किया है। ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज सब अल्लाह ने
पैदा किया। किसने पैदा किया? ज़मीन, चाँद, सूरज, दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने बनाया, और कौन बनाएगा? अल्लाह बहुत बड़ा है, मेहरबान है। ठीक है, अल्लाह बहुत बड़ा है और मेहरबान भी है। और भी चीज़ें हैं, आपको बताएंगे। उसने हमारे माँ बाप को पैदा किए, ठीक है, पैदा किए, और जो हमें मोहब्बत से पालते हैं। मतलब ये अल्लाह ने मेरे माँ बाप को पैदा किया और वो हमें बहुत मोहब्बत से पालते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। उसने हमें 2 आँखें बख्शी जिससे हम देख सकते हैं। अल्लाह ने मुझे 2 आँखें बख्शी जिससे हम देख सकते हैं। उसने हमें 2 आँखें बख्शी जिनसे हम देखते हैं। उसने हमें कान दिए जिनसे हम सुनते हैं। माशाल्लाह, उसने 2 मुझे कान दिए जिनसे हम सुनते हैं। तो किसने दिया? अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने दिया मेरे भाई। और ये अच्छी अच्छी बातें हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। उसने हमें कान दिए जिनसे हम सुनते हैं। उसने बोलने के लिए ज़बान बनाई, सूंघने के लिए नाक दी। माशाल्लाह, क्या बात है। मतलब सूंघने के लिए नाक बनाई। हम उस खाने को पहचान सकते हैं कि खाना जो हमारा जो आता है खाने के लिए, कि अच्छा है कि ख़राब है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात हो गई कि मतलब हम अपने नाक से ये बता सकते हैं कि कौन चीज़ ख़राब है, कौन चीज़ अच्छी है। तो नाक से सूंघ के ही बता सकते हैं खाना अच्छा है कि ख़राब है। और सुनने के लिए अल्लाह ने कान दिया, तो माशाल्लाह कितनी बड़ी बात है। और इन्हें बोलने के लिए ज़बान दी, तो सब अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ने सारी चीज़ें दी हैं। तो उसको ये ना समझो कि मतलब हमारी सुनता नहीं है, हमें कुछ नहीं दिया। हमको बहुत कुछ दिया है, आप लोग समझते नहीं हैं। बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है और ऐसी ऐसी चीज़ें दी है कि हम समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसने हमारे खाने के लिए गल्ला पैदा किया। खाने के लिए गल्ला पैदा किया मतलब जैसे साग सब्जी और दाल चावल और ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह होती हैं ना, गल्ला पैदा किया। सूंघने और ये है, सूंघने के लिए नाक भी दी थी। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएं। और ये है, सांस लेने के लिए हवा बनाई। माशाल्लाह, क्या बात है। सांस लेने के लिए हवा बनाई। जो हम लोग सांस लेते हैं वो किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। तो अल्लाह ने बनाया। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है। और जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। पानी से प्यास बुझ जाती है, दिल खुश हो जाता है। दिल खुश हो जाता है, हाँ, दिल खुश हो जाता है और बदन में जान आ जाती है। माशाल्लाह, जब प्यास लगती है और पानी पीते हैं, और पानी किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। और पानी पीते हैं और दिल भी खुश हो जाता है, और दिल खुश हो जाता है, बदन में जान आ जाती है और ताकत आ जाती है। तो उस पानी को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ने तो पैदा किया है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है। और भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहना एंड तक। हाँ, दिल खुश हो जाता है, बदन में जान आ जाती है। ये पानी किसने पैदा किया? ये पानी किसने पैदा किया? पानी अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ताला हम पर माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान है। माशाल्लाह, क्या बात है। मतलब माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान मेरा रब है, मेरा अल्लाह माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह एक है, पाक बाए ऐब है, वह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं, वह बड़ा कुदरत वाला है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा इंसाफ करने वाला। और वह जो चाहता है करता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। वह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वही हर तारीफ़ के लायक है। वही सब का रब पालने वाला है, वही सब को रोज़ी देता है, वही इबादत के लायक है। वह हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को देखता है, हर एक की सुनता है।
वह बड़ी ताकत और कुदरत वाला है, वह हमारा मालिक है, वह मतलब वो हमारा मालिक है, वह हर चीज़ का मालिक है, वो हर चीज़ का मालिक है, वो सारे जहान का बादशाह है। माशाअल्लाह, क्या बातें हैं कि आपको इन बातों से कुछ सीखने को मिला होगा माशाअल्लाह। और भी चीज़ें हैं, मैंने किताब में सारी चीज़ें बताई आपको, और आपको पता होगा कि क्या क्या मैंने बताया, और माशाअल्लाह और बहुत अहम चीज़ें बताई मैंने। अल्लाह ने दुनिया में पानी दिया, अनाज दिया, खाने पीने की व्यवस्था बनाई, सारी चीज़ें बनाई, और हमने क्या किया है? हमने नाफरमानी की है। हमने क्या किया है? नाफरमानी की है, क्योंकि नमाज और कुरान हदीस सारी चीज़ें छोड़ दी है। सिर्फ करते क्या है? जुमे की टाइम पे, जुमा हफ्ते में एक दिन जुमा आता है, जुमे वाले दिन जाते नमाज़ पढ़ने। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। नमाज़ पढ़ने के लिए हफ्ते में एक बार जाते हैं। अब आप ही बताइए, हफ्ते में एक दिन खाना खा लें तो हमारा हफ्ते भर पेट भरा रहेगा? भरा रहेगा? कितनी गलत बात है। और अल्लाह भी नाराज़ रहता है कि मतलब हफ्ते में एक दिन मुझे याद करते हो। हमने सब कुछ दिया, एक भी चीज़ हमने शरीर से एक भी चीज़ छीन ली ना, तो तुम ये भी नहीं सोच सकते हो कि हम कैसे इसको पूरा करें। चाहे जितने आप अमीर हों या गरीब हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह ने छीना है तो समझ लो तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम्हारी अंदर की, तुम्हारे अंदर जो गुनाह हैं और जो गुनाह वाले जो काम करते हो, नाफरमानी करते हो, तो ये सब चीज़ें होती तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि अल्लाह को राज़ी करो और नेक बनो, और किसी का दिल ना तोड़ो, किसी को सताओ ना, और नेक बातें करो और अच्छी बातें बताओ। और कोई भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, उसके लिए आप अच्छे काम करिए। कोई बुरा आपके लिए सोचता है, उसके लिए अच्छे काम करिए, और किसी का दिल ना तोड़ें। क्योंकि ये नहीं कहते कि मतलब कुछ अलग सिस्टम हो तो आप दिल तोड़, वो बात नहीं। हम कह रहे हैं किसी को मतलब आपके दरवाजे कोई आता है भीख मांगने, अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है, तो उसका दिल मत तोड़िए। उसको 1 रुपये 2 रुपये हो सके, वो भीख मांगने आया, उसको दीजिए आप। नहीं हो सकता है, नहीं है टूटे आपके पास पैसे, तो आप उससे कहते हैं माजरत में चाहता हूँ कि आप लौट के आके ले सकते हैं पैसे हमसे, और ले के जाइए। ये कितनी खुशी की बात है। इस तरह पेश आना चाहिए, किसी भी हो, किसी के साथ भी हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो। आपके अल्फाजों से पहचाना जाता है आप कैसे हैं। तो वीडियो में ये वीडियो आज इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, और बस वीडियो को यहीं तक करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अस्सलामु अलैकुम।